Hello and welcome to session number 1 of English communication. In this we are going to cover vowels, vocabulary and pronunciation. So yes, first of all we'll study about vowels, the long and short of it. Vowels जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, शायद आपने सुने होंगे अ आ ई ई उ ऊ ए, ये सब हम इंग्लिश में इनको नाम देते हैं vowels का, जिसे हम स्वर बोलते हैं हिंदी में. इंग्लिश में कौन कौन से vowels होते हैं? Yes, you are right. A, E, I, O, U and sometimes Y also comes here. तो कभी कभी Y भी आता है, लेकिन हमारे 5 मेन vowels होते हैं A, E, I, O, U, क्योंकि ये ऐसे स्वर होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और हमें इन्हें हमेशा ठीक से प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए अगर हम अपनी बात, अपनी प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखना चाहते हैं तो. Now can you hear short A here? Cat, van, rug, lamp. Yes, you are right. Rug में आपने A की साउंड नहीं सुनी. Now about E. Can you hear short E here? Mitt, bell, desk, nest. किस में आपने ठीक से सुनी है? Yes, bell, desk और nest में. Now can you hear short I here? Bib, cap, wig, hill. Yes, you are right. इसमें आपने किसने I की साउंड नहीं सुनी? Cap में. Now can you hear short O here? Fox, top, clock, tent. किसमें आपको O की साउंड नहीं आई? Tent में. Now short U, bus, cup, pot, sun. आपको किसमें U की साउंड नहीं आई? Yes, you are right. Pot में. Now you can understand अलग अलग साउंड्स कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. Did you hear these short vowels? अब देखिए मैं इन्हें बोलूंगी और यू कैन अंडरस्टैंड कैसे ये साउंड्स जो हैं हमने ठीक से प्रोनाउंसिएशन करनी होती है. मिट, लॉक, बेट, बैट, पिग, डक, नेट, फैन, मॉप. Now hooray for short vowels. Say their sounds with me now. A, E, I, O and U. Okay. Now we'll study more about these sounds. First of all, short A. A की sound आप कैसे produce करते हैं, कैसे pronunciation करती होती है इसकी, किस तरीके से, अब मैं आपको बताऊंगी. Bat. You can understand? Bat. थोड़ा सा आप लंबा मुंह लेकर उसे क्लियर टर्म्स में, ताकि पूरे माउथ को आपने स्पेस देना है ताकि वो ठीक से आप वो जो आपका वर्ड है वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन कर सकें उसकी. कैट, कैमल. यू कैन अंडरस्टैंड ए साउंड. नाउ शॉर्ट ई. बियर, hen, चेक. यू कैन अंडरस्टैंड इसमें आपका साउंड माउथ जो है थोड़ा सा कम खुलेगा. यस, आई, शॉर्ट आई की बात करें तो पिग, फिश, हिप्पो. इस तरीके से आप आई की साउंड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका. नेक्स्ट इज शॉर्ट ओ. ओ की साउंड कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम? रॉकेट. यस, रॉकेट. कॉमेट एंड फ्रॉग. इस तरीके से आप ओ साउंड को प्रोड्यूस करेंगे. आपको अपने माउथ में पूरी उनको स्पेस देनी होगी ताकि वो ठीक से अल्फाबेट जो है या लेटर जो है वो निकल सके और आप उसको ठीक से प्रोड्यूस कर सके. नाउ शॉर्ट यू. बटरफ्लाई, पपी, बस. इस तरीके से आप यू साउंड बोल सकते हैं.
नाउ अबाउट द प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं लाना होता जैसा कि नेटिव स्पीकर्स में होता है. मान लीजिए कि ब्रिटेन के जो लोग हैं या इंग्लैंड अमेरिका के जो लोग हैं उनकी तरह हमें नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन नहीं चाहिए हमें, बट हमारे कुछ रियलिस्टिक गोल्स रहते हैं वाइल लर्निंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन कि हमारी प्रोनाउंसिएशन एटलीस्ट ऐसी हो कि क्लियर टर्म्स में हो, और कुछ रियलिस्टिक गोल्स हैं जो हम वाइल टीचिंग प्रोनाउंसिएशन हम ये ध्यान रखते हैं कि इट शुड हैव कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही स्मूथ और नेचुरल तरीके से आपका एक्सेंट होना चाहिए ताकि सामने वाले को वो आपकी बात ठीक से समझ आए और साउंड्स भी ठीक से क्लियर हों कि आपने कौन सी साउंड कब कही. नेक्स्ट इज इंटेलिजिबिलिटी. इंटेलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द लिसनर्स. प्रोनाउंसिएशन जो है वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए. अगर नेचुरल और स्मूथ होगी तो ऑब्वियसली सामने वाले को अच्छे से वो क्लियर टर्म्स में समझ आएगी. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी. साथ में आपका मीनिंग भी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर साउंड्स अगर हमने ठीक से नहीं बोला, क्योंकि वो वर्ड्स आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो अगर हम वो ठीक से नहीं बोला तो कभी कभी हमारा मीनिंग भी कन्वे नहीं हो पाता है. जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं शिप या शीप. अगर मैं शीप को, जो भेड़ है, उसको मैं शिप बोल दूं तो सामने वाले को ये समझ नहीं आ पाएगा कि एग्जैक्टली मैं किसे रेफर कर रही हूँ. तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, टू कन्वे द, टू एक्चुअली गेट द मीनिंग जो मैंने कहना चाहा, दैट इज इंटेंडेड बाय द स्पीकर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हिम, फॉर हिम टू गेट दैट मीनिंग. तो इसीलिए आपको ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई वर्ड्स या कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी, इंटेलिजिबिलिटी और कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए. दिस इज वाइल डूइंग प्रेजेंटेशन. कुछ भी आप बोलते हैं. अब प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं. सिर्फ साउंड को ठीक से प्रोड्यूस कर देना ही प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता. इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि साउंड्स, फोनेटिक सिंबल्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम. इन सब का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है. ये पांचों चीज़ों को ही हमें ठीक से यूज़ करना चाहिए ताकि हम सही तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकें. साउंड्स की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको अलग अलग साउंड्स बताई, उनको आपको ठीक से यूज़ करना चाहिए. और अगर सिंबल्स की बात करें तो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स, फोनेटिक्स होते हैं. जैसे मान लीजिए TO टू और GO गो होता है, तो ओ की साउंड दोनों जगह पे थोड़ा सा फोनेटिक सिंबल डिफरेंट होने की वजह से टू और गू नहीं होता, टू और गो होता है. स्ट्रेस का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कोई वर्ड में हम कुछ अक्षर जो हैं या लेटर जो हैं वो जल्दी बोलना पड़ता है हमें. स्ट्रेस डिपेंड करता है. जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लूँ एलिफेंट का, तो एलिफेंट, एली को मैंने फटाफट बोला, फैंट को थोड़ा स्ट्रेस देकर. ये हमें अलग अलग वर्ड्स के अकॉर्डिंगली वेरी करता है ये, और हमें देखना होता है कि कहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा देना है और कहाँ पे कम, ताकि वो वर्ड अच्छे से क्लियर हो सके. इंटोनेशन और रिदम भी आपको मेंटेन करके रखनी होती है ताकि आपकी बात सामने वाले को ठीक से समझ आ सके. नाउ दीज एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड. ये एस्पेक्ट्स जो हमने पांचों पढ़े एक्चुअली आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं. एक भी अगर पूरा नहीं होता तो दूसरे में भी प्रॉब्लम आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला वर्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ पर देना है. अब मैं एलिफेंट का एग्जाम्पल आपको बता रही थी, अम्ब्रेला का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. तो अब मैंने फटाफट से बोला, ब्रेला को थोड़ा मैं स्ट्रेस ज़्यादा देकर बोल रही हूँ. तो इससे अब आपको ये क्लियर है कि प्रोनाउंसिएशन है क्या एक्चुअली. तो वर्ड स्ट्रेस इन्फ्लुएंस हाउ द लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि लेटर को प्रोनाउंस करना कैसे है. वर्ड स्ट्रेस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है ऑन प्रोनाउंसिएशन. एंड द सेंटेंस स्ट्रेस अगेन, सेंटेंस में भी ऑब्वियसली डिफरेंस रहता है. सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को हम जल्दी बोलते हैं, वहीं कुछ वर्ड्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा देना पड़ता है. जैसे और अगर हम इंडिविजुअली इनको बोलते हैं द इज़, तो हम इन पे पूरा स्ट्रेस दे रहे हैं. और अगर हम इन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये वर्ड सिर्फ स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं जिनका एक्चुअली सेंटेंस में कुछ मीनिंग नहीं होता. इसीलिए इनको हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए थोड़ा सा फास्ट ले जाते हैं. Similarly, intonation and rhythm also cause variation in the sound of words. Intonation और rhythm का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है in the sounds of words. तो आपको ये सब पांचों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए while doing any pronunciation exercises, कि ये सब चीज़ें हमें याद रखनी होंगी. सिर्फ साउंड से पे ही डिपेंड नहीं करती pronunciation.
नाउ यूजिंग मिनिमल पेयर्स, इनसे आपको शायद ये समझ आ पाए कि एक्चुअली हमें कैसे ठीक से बोलना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमल पेयर्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंट साउंड होता है, बाकी पूरा वर्ड जो है वो एक दूसरे से सिमिलर रहेगा. तो इसमें हम देखें अगर एग्जाम्पल्स, विल वेल, लिट लेड, फिल फेल, बिड बेड, शिप शीप, टिल टेल. तो ये सब चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपने कौन सा, क्योंकि अगर आप शिप बोल रहे हैं, शीप बोल रहे हैं और दोनों को एक ही जगह पे आप ले जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. सामने वाले को ये समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली आप शीप बोलना चाह रहे हैं या फिर शिप, क्योंकि दोनों ही, शीप मतलब भेड़, शिप मतलब जहाज, तो दोनों का मतलब क्लियर जब तक नहीं होगा तो सामने वाले को शायद आपकी बात भी समझ नहीं आ पाएगी. नाउ यू कैन लर्न द फॉर द सेंटेंसेज ऑल्सो, कि सेंटेंसेज में किस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए. जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम देना होता है वहाँ आप थोड़ा सा फास्ट में ले जाते हैं, वहीं जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा देने की ज़रूरत है वहाँ आप उसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं. तो यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर ऑल्सो. ए, what's wrong with you, Mr. Fox? B, I hate this horrible job. A, what job? B, washing socks. A, what do you want to do? B, I want a holiday. तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर कैसे साउंड्स का ध्यान रखना है, कैसे इंटोनेशन और रिदम लेकर जाना है. क्योंकि अगर क्वेश्चन है तो आपको उस तरीके से ही अपना रिदम ले जाना होगा कि आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नाउ यूज टंग ट्विस्टर्स. टंग ट्विस्टर्स के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा. टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ये थोड़े फन भी रहेगा आपके लिए और मोटिवेट भी करेंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी फन लविंग एक्सरसाइज होगी है. जिस तरीके से आप कुछ इंजॉयमेंट के थ्रू कुछ नई चीज़ें भी याद कर पाएंगे, मोटिवेट भी होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर प्रोनाउंसिएशन. फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. 5 wives drank 5 bottles of fine wine. You can understand कैसे मैंने different sounds produce की और स्ट्रेस का भी और इंटोनेशन रिदम का भी ध्यान रखा. तो इनके थ्रू आप टंग ट्विस्टर्स के और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं. Now little bit about more about vocabulary we learn here. तो vocabulary की बात करें तो कुछ ऐसे words जो डेली यूज़ में हमारे काम भी आते हैं और इनके बारे में अगर हम लर्न करते हैं, इन वर्ड्स को अगर लर्न करते हैं तो हमारी अपनी जो डिक्शनरी होती है, कुछ नए वर्ड्स हम सीखते हैं और उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं. तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी अब. What's the word? You need to guess the words. Let's see how much you can guess. You eat this in the morning. आप सुबह सुबह क्या खाते हैं? Yes, I think you have guessed it right. Breakfast. This tells you the time. आपको ये टाइम बताती है वो क्या है? Yes, you are right. It's clock. People live in these. कहाँ रहते हैं लोग? Houses. Nurses wear this. Nurses क्या पहनती हैं? Yes, you are right. It's uniform. You write with this. आप किससे लिखते हैं? पेन से. You are right here. You wear these on your feet. आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं? Yes, shoes. तो आपने इसमें कुछ नए वर्ड्स लर्न करे, इन्हें अब आप अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस में भी यूज कर सकते हैं. Now some more words. This fruit is long and yellow. कौन सा ऐसा फ्रूट है जो लॉन्ग और येलो होता है? Yes, banana. You put your food in on this. किस पर आप अपना फूड रखते हैं? प्लेट पर. You put your milk in this to keep it cold. जहाँ पर आप दूध रखते हैं उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज. You drink tea out of this. टी आप किस में पीते हैं? कप में. You use this to cut things. चीज़ों को काटने के लिए आप क्या यूज करते हैं? नाइफ. Okay. So some new or more words you will learn here. Children go there to learn. बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? Yes, स्कूल में. आप कुछ और चीज़ें आपको गेस करनी होंगी. Let's see how much you know about them. Your teacher sometimes give you this. आपकी टीचर आपको क्या देती है कभी कभी? Yes, you have guessed it right. Homework.
You sit this if you want a certificate. आप यहाँ पर बैठते हैं ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके एग्जाम. Yes, you are right here. You can use this to do your homework. आप अपना होमवर्क करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर्स. You go to this person if you are sick. अगर बीमार हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास. ये कुछ सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन आपकी वोकैबुलरी में अगर ऐड हो जाएं तो आप काफ़ी कुछ नया लर्न कर पाएंगे और अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस में इनको यूज़ भी कर सकते हैं. एप्पल ग्रो ऑन दीज. कहाँ उगते हैं एप्पल्स? यस, ट्रीज पर. द पोस्टमैन ब्रिंग दीज. पोस्टमैन हमारे लिए क्या लाते हैं? लेटर्स. वार्मेस्ट सीजन. सबसे गर्म सीजन कौन सा होता है? समर. You need to buy this before you travel on a plane, train or coach. आपको इन्हें खरीदने की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप प्लेन, ट्रेन या कोच से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये खरीदना पड़ता है. वो क्या है? टिकट. You can buy one to read every day. आपको ये रोज़ खरीदना चाहिए इसे पढ़ने के लिए. न्यूज़पेपर. Okay, some new words you have learned now. Now the opposite of rich. Rich means अमीर. अमीर का opposite गरीब, poor. Opposite of old. Old का opposite young. This person flies plane. जो plane उड़ाता है रोज उसे क्या बोलते हैं हम? Pilot. The day before Friday. Friday से पहले कौन सा दिन आता है? Thursday. You take photograph with this. Photograph किससे लेते हैं हम? कैमरा से. Okay. Some new words for you, some more words जो आप learn कर सकते हैं. This person helps you learn things. कौन है जो आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं? Teacher. This person cooks food. आपके लिए food बनाते हैं. Chef. This person brings you letters. कौन लाता है आपके लिए letters? Postman. You need to go there if you have an operation. अगर operation हो तो यहाँ जाना पड़ता है. Yes. Hospital. This person keeps law and order. Law and order का कौन ध्यान रखता है? Policeman. Okay? So these are all rooms in your house. कुछ नई चीज़ें और लर्न कर लेते हैं जिसमें आपके घर में हाउस में जो रूम्स है. किचन. यस, रसोई जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, किचन. नेक्स्ट, और कौन सा रूम होता है आपके हाउस में? यस, यू आर राइट, बाथरूम. नेक्स्ट रूम. और कौन कौन से रूम्स हैं आपके हाउस में? आप सोच सकते हैं बेडरूम. ओके, तो दीज आर ऑल रूम्स इन योर हाउस. अब कुछ हमारे हाउस के आउटसाइड की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं? विंडो. विंडो होती है खिड़की. नेक्स्ट इज डोर, दरवाज़ा. नेक्स्ट इज रूफ. रूफ मीन्स छत. तो ये कुछ नए वर्ड्स आपको लर्न करने चाहिए ताकि आप इन्हें अपने डेली यूज सिचुएशंस में यूज़ कर सकें और इनको अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकें. सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज न्यू वर्ड्स. नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू. व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन? व्हाट आर वाल्स? थैंक यू.